नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद व प्रबंधन के संबंध में आज हो रही है नीति आयोग की बैठक। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 70% से अधिक। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में आज विशेषज्ञों की समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि यह कमेटी राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं तहत सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इस विशेषज्ञ कमेटी द्वारा वैक्सीन आने पर अपनाई जाने वाली नीतियों के संबंध में भी किया जा रहा है और लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित किए जाने पर भी विचार हो रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वैक्सीन की क्लिनिकल जांच का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की जांच चल रही है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए गए वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल जांच की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने, नमूनों की तेजी से कोविड जांच और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप मरीजों के स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर 2% से कम पर आ गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। 16 लाख से अधिक पेशेंट्स हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। देश में बीते एक दिन में 60,963 लोग संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23 लाख से अधिक हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 6,43,948 हैं। ICMR का कहना है कि अब तक बीमारी की जांच के लिए 2,60,15,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। चंडीगढ़ में कल तक कुल 1670 कोरोना संक्रमण के मामले मिलने की पुष्टि हो चुकी है। कल कुल 75 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए, जिनमें 45 मामलों की RT-PCR तथा 28 मामलों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से पुष्टि हुई है। एक 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मृत्यु भी कोरोना से हुई है, जिसके बाद अब तक शहर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। चंडीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में 628 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। शहर में कल 11 अन्य मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा अब तक कुल 1015 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा नए कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है व अभी 87 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। उधर प्रशासन द्वारा सेक्टर 40 तथा सेक्टर 46 के 2 विभिन्न ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सेक्टर 46 के 23 घरों तथा एक गैरेज व सेक्टर 40 के 24 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाहर से आने जाने पर रोक लगा दी गई है तथा सख्त पाबंदियां जारी हैं। इससे पहले मनीमाजरा में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित हुए हैं, जहां स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन तथा मेडिकल टीमों द्वारा जांच कार्य चल रहा है। चंडीगढ़ में प्रतिदिन मिल रहे नए कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर तथा संक्रमण की श्रृंखला जल्दी से जल्दी तोड़ने के उद्देश्य से अब निजी लैब्स को लोगों के घरों से कोरोना सैंपल लेने की अनुमति दे दी गई है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा है कि अब घर से RT-PCR तथा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से सैंपल लेने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे लोगों को कोरोना के संदिग्ध लक्षणों की जांच में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि शहर में पिछले दिनों में कोरोना जांच दोगुनी कर दी गई है, जिससे कोरोना संक्रमण को शीघ्र रोकने में मदद मिलेगी। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच के लिए घर से सैंपल एकत्रित करने की अनुमति से उन लोगों को भी लाभ होगा जिनकी उम्र ज़्यादा है तथा बाहर ज़्यादा आ जा नहीं सकते। इसके अलावा पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को भी सुविधा होगी। अब निजी लैब्स के कर्मचारी कर सैंपल ले सकेंगे तथा लोगों को उनकी रिपोर्ट की जानकारी भी दे दी जाएगी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नए प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे।
आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और उन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी पंडित सत्यपाल भी थे, जिन्होंने काले पानी की सज़ा पाई थी लेकिन देश में अपना संपूर्ण योगदान दिया। पंडित सत्यपाल के बेटे संजय भारतीय ने बताया कि उनके पिताजी गांव में जाकर गीत गाकर और भाषणों के माध्यम से लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ने का हौसला देते थे। वहीं संजय भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह यशस्वी प्रधानमंत्री कहा। मेरे पिता पंडित सत्यपाल जी एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जितना देहात है, देहात को अपने हक दिलाने के लिए जो गांव के लोग उनको जागरूक करना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। ये मुख्य तौर पे बहुत अच्छे वक्ता थे और संगीत के रूप में गाने गा गा कर और अच्छे वक्तव्य दे देकर गांव वालों को इकट्ठा करना और गांव जाके जागरूकता फैलानी, गांधी जी को लेके, उनके विचारों को लेके, अपनी स्वतंत्रता को लेके ऐसे विचार लोगों को देते थे कि उनमें अंदर से एक ऐसी प्रेरणा पैदा होती थी कि वो सब दौड़ पड़ते थे उनके भाषणों को सुनने के लिए। अंग्रेज़ लोग बहुत घबराए कि ये चलता जा रहा है, तो उनको पकड़ लिया गया और उनको इल्ज़ाम लगाया गया कि आप जो है अंग्रेज़ों की खिलाफत कर रहे हैं। उनको सज़ा हुई, काले पानी की सज़ा पाई। हमें गर्व है आज कि हमारे सौभाग्य हमारे सभी देशवासियों का कि हमारे एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री परमात्मा ने हमें दिए हैं जो हर तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत को और ऊंचे से ऊंचा ले जाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। संजय भारतीय ने अपने पिताजी को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। प्यारे वतन है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में धार्मिक श्रद्धा व उल्लास से मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाया जा रहा है। मंदिरों में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की स्वर मन को सुखद भाव दे रहे हैं। मथुरा के सभी मंदिरों को भी सुंदर रूप से सजाया गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिरों में भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही, पर ऑनलाइन दर्शन से लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। चंडीगढ़ के मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कारण लोगों को ऑनलाइन दर्शनों की सुविधा दी जा रही है। सेक्टर 36 के इस्कॉन मंदिर, सेक्टर 20 के श्री चैतन्य गौड़िया मठ मंदिर तथा अन्य मंदिरों से फेसबुक व यूट्यूब के माध्यम से सीधा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। इसमें आप अपने घरों में गोपाल जी को स्नान कराएं, गोपाल जी को अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाएं, गोपाल जी को अच्छा अच्छा भोग लगाएं और सारे परिवार के साथ मिलकर गोपाल जी की जन्मलीला का गुणगान करें अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करें। से आपकी पूजा में, आपकी अर्चना में कुछ भी त्रुटि हो रही होगी वो समाप्त हो जाएगी। मंदिरों के बाहर व सड़कों पर एक अन्य नज़ारा भी देखने को मिला, जहां नन्हे नन्हे कान्हों ने लोगों को मास्क तथा सैनिटाइजर भी बांटे व कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। उन्हें सामाजिक दूरी बनाकर जन्माष्टमी मनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस बार लोग घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण से सर्व मंगल की मनोकामना करते तथा संपूर्ण विश्व को इस महामारी से मुक्त किए जाने की प्रार्थना करते भी दिखाई दिए। अब खबरें फटाफट। पंजाब में आज से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटने की प्रक्रिया हुई शुरू। पंजाब में जन्माष्टमी के अवसर पर आज और कल रात के कर्फ्यू में दी जा रही है ढील। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।